गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम बात करेंगे एलटीपी स्विंग के बारे में कि आप स्टॉक्स में वीकली या एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए कैसे होल्डिंग वाले ट्रेड्स कर सकते हैं। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। क्या क्या उनके रूल है, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, कब कब हमको टारगेट्स पूरे टारगेट के लिए काम करना चाहिए, कब हम प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए उससे भी पहले एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में फिलहाल हमको क्या दिखाई। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो टॉप पर देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में हमको बुल रन दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो हमको हर बॉटम से खरीदारी करनी है। बॉटम फिलहाल हमारे पास रिस्की बॉटम क्या है यहाँ पर 717 और मॉडरेट एंड उसका स्टॉप लॉस भी हमको यहाँ पर दे रखा है। इसके लिए आप एआई वाली लाइंस को सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि अभी रिसेंट में अगर हम बात करें जैसे ही क्या बोलते हैं 10:21 पर शिफ्टिंग्स हुई, सिनेरियो चेंज हुआ, उसके बाद से एक रिस्की वैल्यू से बाजार फिर रिवर्स हुआ। तो फिलहाल अभी हमको क्या करना है, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो देखिए कि उनका स्टॉप लॉस कितना बने। जो मॉडरेट ट्रेडर हैं वो देखिए कि क्या वहां से उनका स्टॉप लॉस कितना बनने वाला है। वहां से अगर हम देखिए मॉडरेट वैल्यू से तो अराउंड हमारा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है, अराउंड 100 रुपीज का। ठीक है, चलिए सर वॉल्यूम के डब्ल्यू टी बी होते हुए ओआई का सपोर्ट क्यों दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना यहाँ पर, इसलिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो फिलहाल सपोर्ट है वो दोनों का है, लेकिन वॉल्यूम कैसा है डब्ल्यू टी बी, इसलिए कंसिडर किसको किया जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट को। डब्ल्यू टी बी से स्ट्रॉन्ग हुआ है। रेजिस्टेंस देखिए कैसा हो गया आपका, वीक वर्स्ट स्टॉप हो गया है। किसके कारण, वॉल्यूम के कारण। इसलिए हमको हर बॉटम से खरीदारी करना है। तो आज कोई ट्रेड बनाया आप लोगों ने? कौन सा रिस्की वाला, ये वाला या पहले से कोई सा? ओके, नीचे वाला सुबह से, ठीक है। क्या आज L1 मार्केट ब्रेक कर सकता है क्या? कर भी सकता है। आज क्या है, आज एक्सपायरी है ना? सही है, सही है। एक्सपायरी आज ही है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 920 पर चलकर देखते हैं कि 920 पर क्या हुआ है। 920 पर फिलहाल अभी हमको एक सपोर्ट से ट्रेड मिला है। यूआर पर बाजार खड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक सिंगल ट्रेड के लिए तो उनका काम ऑलरेडी हो चुका है। दिन का पहला ट्रेड जो 920 पर करते हैं उनका काम हो चुका है। और अगर मैं बात करूं, जब से हम बात कर रहे हैं या उसके पहले भी 920, मुझे लग रहा है कि एक ही दिन शायद इसको वापस गया है, वो भी 3-4 दिन पहले। बाकी तो सारी चीजें बढ़िया चल रही है। कौन कौन है ऐसे जो 920 पर सिंगल ट्रेड करते हैं? तो ओनली सिंगल ट्रेड, सिंगल वाले, हाँ। क्या बात है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ मेरे पास आया था बैक टेस्ट, अराउंड 7-8 लोगों ने भेजा था व्हाट्सएप पर। हाँ, पूरा मेहनत किया उन्होंने प्रॉपर। क्या है रिजल्ट, रिजल्ट के लिए तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छा है, सब कुछ है, आप बिना बैक टेस्ट के कल से ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना, पैसा लगाना है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने का डेटा को आप देखिए ना। उस डेटा को देखेंगे तो क्लियरिटी आपको आएगी, समझ में आएगा प्रॉपर सारी चीज आपको। 920 सिंगल ट्रेड वालों की बात कर रहा हूँ मैं सर। जो भी आपको करना है, जैसे अगर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से काम करना है तो उसका भी आप बैक टेस्ट करिए। 920 पर जाना है तो उसका भी बैक टेस्ट करिए। नहीं बिल्कुल सही है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में
हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कभी कभी कम मिले, लेकिन विनिंग चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम बाजार के डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। तो 920 पर ऐसा नहीं होता है। बाजार बुलिश हो बेयरिश हो क्या फर्क पड़ता है, जो लाइन आ गई उस पर हम ट्रेड कर लेते हैं। चलिए, तो फिलहाल अभी हमको यहाँ से बाजार कितना नीचे चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए 100 पॉइंट। अभी रिस्की वैल्यू पर बाजार खड़ा है, ठीक है। तो जो इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है, 150 पॉइंट, वही रिस्क लेंगे। अदरवाइज हम मॉडरेट का इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि हम एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहां पर जाना है, सिंपली यहां पर चौथे नंबर पर एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जाएंगे तो पहला ऑप्शन ही आपको एलटीपी स्विंग का दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सारे स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट के आसपास फिलहाल हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, या हमारी एंट्री के आसपास कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहे हैं। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, इसमें स्टॉक्स ऐड और रिमूव होते रहते हैं। तो इसलिए आपको इसको देखना पड़ेगा। अभी देखा है तो 2 घंटे 4 घंटे बाद और देख सकते हैं, शायद कुछ स्टॉक्स और मिल जाए, और भी कुछ मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं कि इसको कैसे रीड करेंगे। तो इसको रीड करने के लिए चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पहला क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास, टाइम का, मतलब डेटा जो दिखाई दे रहा है किस टाइम का डेटा है। सिंबल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स फिलहाल अभी हमारे पास है। तो स्टॉक्स की लिस्ट है, और टोटल देखिए स्टॉक्स कितने बाइंग के लिए हमारे पास 64 स्टॉक्स है, जिसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। लॉट साइज आपको दिखाई देगा, उसका स्टेटस दिखाई देगा, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्राइस दिखाई देगा, करंट मार्केट प्राइस कितना है। पुट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रिवर्सल, जहां पर ओपन इंटरेस्ट का रिवर्सल है वो वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, और ये होता है आपका टारगेट। कॉल हाईएस्ट वाई रिवर्सल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये टारगेट हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू। इसके बाद आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, सपोज अगर हम देखें कि यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है उस पर ओपन इंटरेस्ट कितना है, 438 रुपीज। तो ये भी एक आइडिया देगा आपको। इसी के साथ आपको एक ऑप्शन दिया है रेटिंग का। ये रेटिंग कैसे काम करती है, 0 से लेकर 6 तक। जितना कम रेटिंग, जितना कम रेटिंग होगा उतना ही वो स्टॉक्स अच्छा माना जाता है, उतना ही उसमें कम रिस्क माना जाता है। जैसे अगर 0 और 1 है तो क्या होगा, 0 और 1 पर क्या होगा, हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 0 और 1 से ऊपर अगर है तो ट्रेडेबल नहीं हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको तो उस स्टॉक को आप नजर बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बाकी के क्राइटेरिया अगर सारे फुलफिल कर रहा है वो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ट्रेड्स होंगे, क्योंकि मल्टीपल रीजन है ना। जो रेटिंग है वो मल्टीपल रीजन के कारण वहां पर आपको दिखाई देगी। तो वहां पर ट्रेड्स होंगे, सारी चीजें होगी, तो उसके बाद क्या होगा, वो रेटिंग हट जाएगी। ठीक है, चलिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट कैसा नहीं होना चाहिए, डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए। अगर जिस स्टॉक्स में आपका सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है तो वो ट्रेड हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर डब्ल्यूटीटी है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमको किस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम खरीदारी करें तो हमारा सपोर्ट डब्ल्यूटीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, मैं एक बार फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए स्टॉक स्ट्रॉन्ग की मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। जितने भी स्टॉक मेरे पास स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं वो सभी स्टॉक की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, सारे स्टॉक। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन स्टॉक्स। ये पहला स्टॉक अदानी, देखिए यहाँ पर वैल्यूज कितनी दिखाई दे रही मुझे, इसका प्राइस कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 769। कहां से एंट्री बनानी है, 747 से। टारगेट क्या रहेगा, 782 रुपीज, ये फाइनल टारगेट है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो 438,
लेकिन रिस्क जीरो है। अब ये स्टॉक को आप कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, रिस्क जीरो लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है। कम कैसे? हम चलेंगे किसी स्टॉक्स में, देखेंगे उसको, समझेंगे उसको, तब जाकर हमको समझ में आएगा। सेकेंड स्टॉक्स अभी अदानी, अभी एंट्री में काफी दूर है। यहां से आप एंट्री मैच करिए, देखिए 61 62, यहाँ पर 5 रुपए का डिफरेंस है अभी फिलहाल। ये स्टॉक देखिए बायोकॉन 353 से क्या बोलते हैं प्राइस चल रहा है, और 346 से आपको खरीदना है इसको। क्या हो गया इसमें? आ गया। एक मिनट। इसके आगे देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमको, केम्स का एक स्टॉक दिखाई दे रहा है जो अपनी एंट्री के आसपास चल रहा है। टुडे बेस्ड स्टॉक बताइए सर सोनू जी, उसके लिए तो आपको मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा ना। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एंट्री के आसपास ही हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 रुपए के आसपास का टारगेट भी है। और हम बात करें, चला हट गया है तो क्यों लेके, ये रहा है। अच्छा इसका सपोर्ट WTB हो गया, इसलिए वो नीचे चला गया। सपोर्ट जो है उसका कैसा हो गया, WTB हो गया। चलिए छोड़िए, दूसरा स्टॉक देखते हैं। HDFC AMC देखिए अभी दूर है एंट्री से। वहीं पर HFCL देखिए दूर है अभी। ICICI प्रूडेंशियल देखिए 19 रुपए अभी दूर है एंट्री से। मतलब इन स्टॉक्स को आपको वॉच करके रखना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक IDFC फर्स्ट देखिए, ओपन करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। IDFC फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 70 रुपीज पर दिखाई दे रहा है। बाजार अपनी एंट्री के आसपास ही चल रहा है देखिए यहाँ पर। लेकिन इसका सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, 67% वीक, यानी कि यहाँ पर 65 पर वो WTB हो सकता है। तो दो चीजें होगी यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा स्ट्रोक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा अगर यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस 67.2524, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक ये स्टॉप लॉस हो गया। या फिर ये सपोर्ट जैसे आपका 75% हुआ तो आप एग्जिट कर देंगे। तो आपको दो तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। चलिए और स्टॉक ढूंढते हैं। टुडे बेस्ट स्टॉक बताइए, बेस्ट तो कुछ नहीं होता सर। चलिए अगला देखते हैं। हाँ हेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वो किसी दिन डिस्कस फिर हम। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक और स्टॉक, इसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है, IIFL, जो कि एंट्री से दूर है। लेकिन इन्फोसिस है, हम नजर बनाकर रख सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास दो रिस्क है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी तो है। यहाँ पर 15 रुपए, जब बाजार 15 रुपए नीचे आएगा तो हो सकता है कि ये रिस्क हट जाए, ट्रेड्स हो जाए। तो मल्टीपल रीजन है, चलिए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं एक बार। ये राइल, हमारा सपोर्ट कहाँ पर, 1500 रुपए पर हमको दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैसा है, 65% यहाँ पर हमको वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन जनरली स्टॉक एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलता ही है, चल सकता है। और अगर ये नीचे 65% पर कहीं वीकनेस दिखाई भी दी, उसमें वीकनेस आई भी, तब भी यही बॉटम होगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 1444 रुपीज। अब अगर हम इसमें एंटर करते हैं, अगर हम इसमें एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर रिस्क दिखाने का रीजन क्या है, देखिए यहाँ वॉल्यूम देखिए, यहाँ वॉल्यूम देखिए, 1, 0, 5, 0। अब ये नंबर जैसे मान के चलिए यहाँ पर ट्रेड हो गया, यहाँ पर ट्रेड हो गया, तो जो रिस्क है आपकी वो और कम हो जाएगी, जो रेटिंग है आपकी वो और कम हो जाएगी। तो आप काम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं हो सकती। अब इस स्टॉक्स में ध्यान रखिए, वैसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका हम ध्यान रखते हैं, देखते हैं। जैसे सपोज अभी यहाँ पर अगर हम देखें कि वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नीचे की तरफ फिसल रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स इंट्राडे में नीचे की तरफ फिसल जाए। लेकिन अगर हम इतना डीप में इतना डिस्कस करेंगे तो जो खासकर नए लोग वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सिंपल अभी रूल पर चलते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है हमको,
वैल्यूज कहां पर है, ये देखिए 1482 रुपीज पर एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि 63 तक जा सकता है, जाएगा ये कोई श्योरिटी नहीं है। स्टॉप लॉस क्या बनेगा आपका 44 रुपीज का। कहां तक हम इस ट्रेड को लेकर जा सकते हैं, इस ट्रेड को ले जाने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको। 82 रुपीज हमने अगर मान के चलिए एंटर किया है, तो देखिए कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है यहां पर, यानी कि 1599। अब इसमें भी दो चीजें, क्या दो चीजें, ये वाला जो परसेंटेज है अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये बाजार का कहीं ना कहीं टॉप बनाने की कोशिश करेगा, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं टॉप बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सारे कलर्स हट गए, जितना भी बोल्ड वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है हट गई, तो फिर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1600 रुपए का। और अगर आप मान के चलिए ये परसेंटेज हट गया पहली चीज, तो आप यहां से यहां तक देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, एंट्री और टारगेट में कितना डिफरेंस है, एंट्री और टारगेट में कितना डिफरेंस है। क्या कुछ ही लोगों को समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर। हाँ, बाकी लोगों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे। सोनू जी कहाँ गए, आपको बेस स्टॉक ढूंढना था, बताइए, अब आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। समझ आ रहा है लेकिन रिप्लाई भी तो करना पड़ेगा, राम सर, राजू सर। फिर ढूंढते फिरेंगे सर, टारगेट क्या लगाएं, स्टॉप लॉस क्या लगाएं। सेट डी मुझे नहीं पता सर क्या है इसका मतलब। यहां से मेरा सवाल है कि यहां से यहां तक हमारा डिफरेंस कितना है। ऑलमोस्ट हम 120 मान ले, 16 17 18 जो भी है, हम 120 रुपये मान ले मोटा मोटी, कि 120 रुपये का हमारा टारगेट, 110 मान लीजिए डाउन फिगर, इसका हाफ कर लीजिए आप, यानी कि 55 रुपीज। यहाँ पर जितना भी आप पैसा लगाते हैं उसका 70%, जैसे ये 55 रुपीज मूव कर जाएगा आपके डायरेक्शन में, हम 70% प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, 30% हम चाहें तो फिर यहां तक के लिए ले जा सकते हैं। किस कंडीशन में, जिस स्टॉक्स में ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे, उसका स्टेटस नीचे की तरफ ना हो। लेकिन अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो फिर हमको यहां से यहां तक कितना मिलेगा, एक डाइवर्जन ओनली, एक डाइवर्जन, यानी कि 20 रुपीज मिलने वाला है हमको, ओनली 20 रुपीज। ठीक है, तो समझ में आया प्रॉफिट बुकिंग कहां पर करनी है आप लोगों को। चलिए और स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज देखिए, और देखिए यहाँ पर और स्टॉक ऐसे ढूंढिए जो एंट्री के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और किसने बताया था मुझे, कॉल पॉल देख लेते हैं। देखिए कॉल पॉल कितनी अच्छी कंडीशन पर खड़ा है, कितनी अच्छी कंडीशन पर खड़ा है, देखिए, जिन्होंने भी निकाला है बहुत अच्छा है, धन्यवाद है सर। अब देखिए यहाँ पर हमको कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं, पहली चीज इंट्राडे के लिए भी ये काम करेगा,
मतलब आपका वॉल्यूम भी यही है। पंकज सर बहुत बढ़िया सर। ओपन इंटरेस्ट भी यही है और ओपन इंटरेस्ट चेंज भी यहीं पर है। तीनों चीजें कहां पर दिखाई दे रही, सेम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रही। अब ऐसे केस में बाजार का टॉप क्या हो गया हमारे लिए, ये वाला टॉप। बाजार अगर मैक्सिमम कभी चला भी इंट्राडे के कारण, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ शिफ्टिंग हुई कुछ भी रहा, तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल सकता है, जो कि ये वाली वैल्यू होगी। और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2438। 2438 आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहां पर समझिए कि अगर यहां से आपने, आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में तो हम शॉर्ट करेंगे नहीं, ऑप्शन में अगर पोजीशन बनाएंगे तो होल्ड करेंगे नहीं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन यहां पर क्या बचेगा कि हम ओनली फ्यूचर में शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट क्या होगा आपका, टारगेट क्या होगा आपका, देखिए हाँ सर लगाते हैं आरईसी भी। टारगेट बताइए इसमें क्या होगा, 2278। वैल्यू अगर एडजस्ट भी हुई तो हो सकता है 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि 2400 से कहां तक हमारे पास, 2300 के आसपास। मतलब कि यहां पर या यहीं पर ले लीजिए, 80 ले लीजिए, यानी कि 120 रुपए मिलेगा आपको। इसका हाफ कर लीजिए आप, इसका हाफ कर लीजिए आप। आप यानी 60 रुपीज। तो आप मान के चलिए 1 लाख रुपए लगाए। अब मान लीजिए 1000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, तो उसका 70%, यानी कि 10,000 लगाए तो 7,000 रुपए का आपको कहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, इस वैल्यू पर, या सॉरी 60 रुपीज पर। और बचा हुआ रिमेनिंग 30% है, उसको आप टारगेट तक लेकर जा सकते हैं, अगर टारगेट आपका ओपोनेंट्स यहीं पर बना रहा तो। अब एक और सवाल आया मेरे पास कि सर यहां पर रिस्क 2 है, स्टार रेटिंग 2 है, तो मैंने एक और चीज बोली है क्या, कि ये कहां तक मैक्सिमम चल सकता है। स्टार रेटिंग का मतलब क्या होगा, कि वो स्टॉक एक्स्ट्रा चल सकता है, तो एक्स्ट्रा के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है। और हमारा स्टॉप लॉस तो वैसे भी ये होता है 35 रुपीज का, इससे 2-4 रुपए ऊपर। तो अगर स्टार रेटिंग है भी और ये सारे इतने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको, तो स्टॉक कहाँ जाएगा, 16 रुपए। 4 रुपए तो चल ही रहा है, यानी कि 12 रुपए और। इसके अलावा कुछ ऐसे परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए 52% है ये। तो ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला कि रेटिंग हट जाती है, रेटिंग क्यों होगी, देखिए फूड साइड के आईटीएम में कुछ आपको वहां पर जीरो दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए कितने जीरो है, कितने जीरो है। और अगर बाजार यहां पर आया और यहां तक आते आते एक चीज और क्लियर हो जाएगी, क्या, ये राइटर्स को अगर निकलना होगा, वैसे तो देखिए नए राइटर्स ऐड हुए हैं 471, लेकिन अगर इन राइटर्स को निकलना होगा तो यहां तक आते आते क्लियर हो जाएगी आपकी सिचुएशन। तो आप चाहे तो दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं, 50% यहाँ 50% यहाँ ले लीजिए। ठीक है, चलिए आरईसी देखते हैं। आरईसी लिमिटेड, आरईसी में क्या दिखाई दे रहा है हमको, सपोर्ट 360 पर, लेकिन ये सपोर्ट टॉप से बॉटम पर गया हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां पर गया हुआ है, ये यहां से राइटर्स निकले हैं, तो ऑब्वियसली ये टॉप से बॉटम पर ही गया है। पहले इसका बॉटम क्या हुआ करता था, 380 था, एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि यहां तक स्टॉक गिर सकता है, जब ये स्ट्रोंग रहे तब भी, तब ये स्ट्रोंग रहे तब भी। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा उसका, यहाँ पर। एक तो एक तरीका है कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आपका सपोर्ट डब्ल्यूटीवी यानी कि 75% हुआ, तब उसको एग्जिट कर लीजिए, तब उसको एग्जिट कर लीजिए। अभी फिलहाल आपकी एंट्री से 5 रुपए नीचे चल रहा है,
लेकिन ये WTB हुआ होगा अगर उस टाइम पर हम एग्जिट कर दिए होते, तो काम ही खत्म। लेकिन अभी कहां तक जा सकता है देखिए, इधर भी जाने की संभावना है। हाँ पंकज सर कर रहा हूँ। अतुल सर आपसे भी बात करता हूँ। आप जब तक निकाल लीजिए कि वेदांता में क्या क्या चीजें हैं, हेलो, आप नमस्ते बताइएगा सर। मुझे, ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सर ये तो D15 क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम थी ना, 380 पे जो थी ना, आवाज वो कम आ डीप रही इन है। द मनी थी। मैं ये कह रहा हूँ सर, 380 में जो ओपन इंटरेस्ट था ना, हाँ हाँ। वो डीप इन द मनी था। अपनी पोजीशन के अंदर क्या है कि 355 से बाइंग है, चल रही है। और इसमें अब अपने को टारगेट जहां पे बुक करना है, एक तो पहला टारगेट हो गया 382 पे। ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इस यहीं पे एग्जिट मारे, यहीं पर अदरवाइज एग्जिट। इसको 391 पे ले जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब रहे सर, एक बात पूछना चाहता हूँ सर, दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट भाग रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। चलो दोनों पुट तरफ के ओपन इंटरेस्ट भाग रहे हैं। देख पहली चीज तो आईवी चेक करिए कि क्या हो रहा है। आईवी देखिए। आईवी 26 22 आईवी भी कुछ कंट्रोल ही है, कुछ खास हमको कंट्रोल दिखाई है। नहीं दे रहा हम्म। है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये डीप इन द मनी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के मंथ से अगर आपने स्टॉक को ट्रैक किया होगा तो कहीं बाजार यहाँ तक तो आया होगा ना सर। नहीं सर, नहीं आया हुआ है। अच्छा, इस वैल्यू तक आया ही नहीं है। नहीं आया हुआ है। ये डीप अंडर मनी जैसे पिछले मंथ में भी स्टॉक्स में हो रहा था ना, वैसे सेम इसमें अभी इस मंथ में हम्म। डीप अंडर मनी खड़ी थी, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन चीज क्या है कि चलो कॉल साइड के राइटर्स भाग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, पुट हम्म। साइड के राइटर भाग के सीधा ये होता थ्री क्या है मैं ट्वेंटी पे बता रहा राइटिंग हूँ। कर रहे हैं। अभी अभी हमने कुछ पोजीशंस में हमने भी दोनों तरफ से वेट किया था। और पोजीशन ऑलमोस्ट ये मान के चलिए एक पोजीशन 4-4 5-5 हजार का प्रॉफिट दे रही है। अभी स्टार्टिंग मंथ स्टार्टिंग है सर। कितना दिन हुआ है अभी? अभी ऑलमोस्ट 3-4 दिन ही हुए। और अगर मुझे मिल रहा है कि 3-4% मिल रहा है तो मेरे लिए तो सफिशियंट है। तो एक वो रीजन भी हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने एंट्री बनाई होगी वो बाजार से एग्जिट कर रहे हो, अच्छा। है ना। तो वो एक रीजन भी होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहीं पर फ्यूचर वाले भी अपनी पोजीशंस को हेज करने आते हैं। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं पोजीशंस को भी एग्जिट करते हैं। वो रीजन भी आता है, मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं सर। तो सर इस केस में अपने को प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग का देखिए सिंपल, आपने यहाँ से अगर पोजीशन बनाया है, ठीक है, तो हमको हम्म। मैक्सिमम कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? पहली चीज तो 401 तक। लेकिन ये ठीक है। परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं टॉप क्रिएट करेगा। तो हम्म। 381 हमारे लिए क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा बाजार का। लेकिन हम्म। उससे भी पहले अगर आपने फ्यूचर में पोजीशन लिया तो देखिए लॉट साइज उसका 1200 1275 का है। ना। हम्म। तो इन दोनों के हम्म। डिफरेंस देखिए कितना दिखाई दे रहा है हमको? 55 और 80। हाँ, 55 5 यानी कि 60 वही 20 25, में, 25 रुपीज। है ना। तो उसका हम्म। 50% पर आप क्या करिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए अगर आपके पास फ्यूचर है तो। और अगर आपके मैम। पास केस है, तो जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर टारगेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो उस कंडीशन में आप 40% निकाल दीजिए। फिर बचा 60% में से 30 यहाँ निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है, कि क्या ये परसेंटेज कम हो रहा है तो 401 तक लेकर जाएंगे, बचा रिमेनिंग 30%। सर वो अदरवाइज तो फिर कोई इशू नहीं, अनुभवी ट्रेडर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मेन एक ही चीज है, चलो अदरवाइज केसेस होगा तो उस समय तो एग्जिट मार देंगे। लेकिन हम्म अभी जो फिलहाल केसेस है, जैसे 87% है यहाँ पे, और मेरे पास में हम्म फ्यूचर है। हम्म। ठीक है, मैं फ्यूचर में काम करता हूँ और सिंगल फ्यूचर है मेरे पास में, सिंगल एक है ना, तो लोटी है। फिर वही इसके जो डिफरेंस है ना सर, 12 रुपीज का, हम्म। उस पर बुक करके निकल जाएगी। सर वो फिर तो हम अभी यहाँ तक भी रिस्क नहीं लेंगे। एट प्रेजेंट तो प्रॉफिट चल रहा है उतना, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ। क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक्स के अंदर अगर पैसा नहीं बनाया तो किसमें बनाया। सही है। नहीं तो उसको ठीक इस है। समय पे बुक करिए आप। उससे बेटर है कि बाजार में अगर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, टॉप मिल गया, तो हम टॉप हम्म। से फिर रिकवरी कर लेंगे। हाँ वो सही है सर, लेकिन इसमें एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा डाइवर्जन पे बुक होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है 380 के ऊपर, तो 370 वाले डाइवर्जन पे बुक करना चाहिए, 380 वाले डाइवर्जन पे बुक करें। देखिए इंट्राडे नेक्स्ट में, चीज, नहीं इंट्राडे में स्विंग स्विंग, इंट्राडे नहीं सर, स्विंग। नहीं नहीं,
इंट्राडे की कॉन्सेप्ट को समझिए। इंट्राडे में हमको हाँ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ, ये स्ट्रांग है, जबकि ये क्या हुआ था सर, 360 से है ना 370 पे शिफ्ट हुआ है ये। ओके, तो यानी कि ऐसे केस में क्या चांसेस हमारे पास कि ये 370 आज टच कर सकता है और ये हाँ 381 भी जा सकता है। हाँ। तो समस्या पहली चीज तो क्या है हमारे पास, हम क्या बोलते हैं सिंगल लॉट में ही काम कर रहे हैं। हम्म ठीक है, तो मैं हम्म। चाहूंगा अगर मेरे पास अगर मल्टीपल क्वांटिटी होती तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करता, कुछ यहाँ पर भी जा सकता, क्योंकि वो हाँ। ईवान इसमें जा भी सकता है या नहीं जाएगा। हम्म कल हो सकता हम्म है कि अगर यहीं पर वॉल्यूम बने, नीचे की तरफ वॉल्यूम आए ही ना, तो फिर ये हम्म चांस है कि 380 दिखा देगा उस दिन भी आप, क्योंकि हम्म। स्टॉक चलता है सारी चीजें, लेकिन उससे भी पहले क्या चीजें हमको दिखाती है, उससे भी पहले हमको दिखाता है बाजार, उससे भी पहले हमको बाजार दिखाता है कि वो इंट्राडे के हिसाब से चलेगा सर। हाँ सही है, वॉल्यूम के हिसाब से चलेगा, ये तो सही है सर। हाँ। कुल मिला के केस के अंदर आप यही बताना चाहते हो कि आज के इंटरडे के अंदर देख के अगर 370 पे एग्जिट करना हो तो 370 पे, अदरवाइज 390 तक ले जा सकते हैं अगर ये परसेंटेज गिरता स्टॉक रहेगा में तो। जनरली क्या होता है, सारी चीजें हम्म एक तरफ है, हम्म सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीजें अलग अलग है, लेकिन वो हम्म। डाइवर्जन टू डाइवर्जन स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। जैसे निफ्टी ऐसा है कि हाँ। 100-200 पॉइंट उड़ जाएगा, कोई उसको कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, हम्म लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो जनरली डाइवर्जन टू डाइवर्जन ही चलेगा। हम्म और इसमें भी अगर देखेंगे हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन, देखिए दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस 60 से 70। अब इसका लो देखिए यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है, तो इसके हम्म। चांसेस 73 भी जाने के कम है सर। ये 70 पर ही जाकर रुकेगा, स्ट्रगल करेगा। सर एक बार वापस क्लियर कीजिए ये बात। हाँ, जैसे क्या डाइवर्जन का होता है कि डिफरेंस ठीक है। बाजार में जैसे दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है हमको, 10 रुपीज का। 10 रुपीज का। अब तो हम्म बाजार में यहाँ पर वैल्यूज हमको क्या दिखाई दे रही है, 72-73 रुपीज। हम्म लेकिन अगर बाजार मान के चलिए 64 था, वहां तक जाना हम्म था इसको, लेकिन वहां से हम्म और एक्स्ट्रा नीचे गिर गया, तो जब वो हम्म। ऊपर की तरफ चलेगा तो 70-80% केसेस में क्या होता है, वो 10 रुपीज का ही डाइवर्जन लेगा। यानी कि बाजार कहाँ अच्छा। तक चलना चाहिए, 72-73, लेकिन वो एक्स्ट्रा गिरा है तो हमारे प्रॉफिट से कम होगा सर। इस बार अगर वो जाएगा तो 60 अगर लो बनाए तो 70 पर जाकर स्ट्रगल करेगा, रुकेगा, चलेगा। हम्म। तो जनरली मैं फिर उस कंडीशन में क्या करूंगा, 72 तक भी इंतजार नहीं करूंगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 70 पर ही बुक करके निकल जाएंगे। अच्छा, हम्म। इसके अंदर एक मेरे लिए सपोर्टेड सर क्या चल रहा है कि ओपन इंटरेस्ट भाग रहा है सारा स्ट्राइक प्राइस से। जैसे 360 पे यहाँ पे 39 दिख रहा है ना, तब भी हम्म। ये कल का था 309, जो कि लगभग आप समझ लो 270 ओपन इंटरेस्ट यहाँ से भी भग गए 360 के स्ट्राइक प्राइस कल पे। कल से कल ये नंबर्स क्या हुआ, कल के डेट में जब इंक्रीज हुए थे, डिक्रीज हुए थे? इंक्रीज यहाँ पे इस साइड में कॉल साइड में कह रहा हूँ मैं, जो जैसे 39 कॉल दिख रहे हैं साइड। सर, हम्म। यहाँ से 270 राइटर्स भग गए हैं। ये जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ये तो हेजिंग वाले हैं, पहली ये चीज तो तो, एजिंग वाले हैं। है ना, हम्म ये तो हेज करके बैठे हैं। लेकिन जो समस्या है 360 कि के पर यहाँ से बता भी रहा हूँ निकल सर। रहे हैं। जिसे क्या होता है हम्म सर, अगर यहाँ से एग्जिट नहीं होते तो हम मान लेते कि बाजार में ये नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ये परसेंटेज कम होगा और बाजार क्या यहीं ना कहीं टॉप बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो कहीं हम्म ना कहीं वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम्म ठीक है, और इतना बड़ा टॉप फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है बाजार में, क्योंकि ये हम्म तो कहीं ना कहीं हम्म राइटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं 440। हम्म हम्म। तो इतना बड़ा कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही है। बाजार जब इस 382 पर आएगा तब जाकर हमको और क्लियरिटी होगी कि ये बाजार अब कहाँ जाने की कोशिश करेगा। ऐसे केसेस में सर एक चीज बताइए, यदि ये परसेंटेज ऐसा ही कुछ रहे ना, हम्म मान लो कि एक दो पॉइंट बढ़े घटे, तो इसके हम्म। बाजार के आने के चांसेस 380 का डाइवर्जन तक होता है ना। हाँ, वहां तक तो चांस है ना पूरे पूरे उसके, ये वॉल्यूम आज दिक्कत करेगा ना सर। आज दिक्कत करेगा, कोई इशू नहीं, स्विंग के अंदर क्या है, 2 दिन और एक्स्ट्रा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत हाँ, ही नहीं है। वो दिन कर वैसे भी सकते हैं हुआ कोई। क्या सर, 2 दिन तो हुए ट्रेड को लिए हम्म भाई, आज थर्ड दिन चल रहा है। ठीक है, हम्म अगर ये सपोज कीजिए कि ऐसा ही कुछ समथिंग रहे, ना बढ़े ना घटे, तो इस हम्म। से तो 380 का डाइवर्जन आने का उम्मीद है। बिल्कुल है। ठीक है सर, फिर वहीं पे प्रॉफिट बुक करने का चांसेस बनता है। अच्छा। बिल्कुल चांसेस। अब जैसे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आने की कोशिश कर रहा है, अब कल के दिन हम्म में अगर सपोज यहीं पर वॉल्यूम आ जाए 370 पर, हम्म ठीक है, हम्म और रेजिस्टेंस हम्म तरफ 370 पर वॉल्यूम हमको दिखे ही ना, 380 पर दिखे, हम्म तो चांसेस क्या बढ़ जाएगा कि बाजार हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास चलने की कोशिश करेगा। तो हम्म। आज के लिए तो रेजिस्टेंस क्या बना दिया उसने, 370। हाँ माना कि 370। प्रेशर बुलिश है, निफ्टी में हम्म। जनरली एक डाइवर्जेंस एक्स्ट्रा चलता है, लेकिन स्टॉक्स में कभी कभार चलता है। हाँ बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल, मतलब यहाँ पर एक डाइवर्जन चलना मतलब समझ रहे 12,000 का प्रॉफिट या लॉस है। हाँ सर। फिर तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। इसलिए हमको क्या होगा, हम तो सेफर है कि हम अगर उस व्यू को लेकर चल रहे हैं, या तो फिर हम कल का इंतजार करें कि कल अगर यहाँ पर वॉल्यूम ना आए तो फिर हम उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, अगर आ गया तो फिर वही टॉप रह जाएगा दिन का। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, वैसे तो एशियन पेंट मिल गया था, उसका बुक हो गया। हाँ और अपना एशियन भी है, अभी आरईसी में भी बहुत सारे लोग चैट में बता रहे हैं मुझे कि बहुत सारे लोग एंट्री बनाए हैं। हाँ, एशियन पेंट मैंने बुक कर लिया, टाटा मोटर्स बुक कर लिया, आरसी चल रहा है, आईआरएफसी चल रहा है, और अभी कोलपाल चल रहा है। क्या बात है, कॉल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलेगा सर, ये तो आराम से 100 पॉइंट दे के जाएगा। सही है, बढ़िया है सर। कुछ राइटर्स तो कम हुए हैं, चलो कोई इशू नहीं। देखिए वो चीजें तो चलती रहेगी सर, हाँ वो तो कहीं रहेगा ना सर। कहीं कहीं ना कहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि हम क्या बोलते हैं, एक उम्मीद है कि हाँ ऐसा होगा तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अगर ये जैसे हम्म हम सोच रहे कि कल यहाँ पर वॉल्यूम ना आए तो हमारे पास एक बड़ा टारगेट हमको मिल जाए, लेकिन अगर आ गया हम्म, तो फिर, ठीक है सर। है ना। चलिए। हाँ, फिर भी सर एक चीज और बताइए। हाँ सपोज कीजिए कल वॉल्यूम आ गया, कोई दिक्कत ठीक। नहीं है, कल फिर भी वेट कर लिया, लेकिन हाँ आफ्टर ऑल जाना कहाँ तक है, जहां तक ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक जाना होता है ना स्टॉक को। हाँ, वहां तक तो जाएगा ना, टॉप नहीं है ना सर, आप ये बताइए, तो इंट्राडे वाले टॉप है, टॉप बनाने की हाँ कोशिश कर, ठीक है। हाँ। बाकी उसके अलावा अगर हम बेस की बात करें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक ये बेस दिखाई दे रहा है जो कि बाजार को 380 पर रोकेगा, रोक लेगा, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक हम्म है। जाना कहाँ हम्म। तक, 400 रुपए तक जाने की वो कैपेसिटी। आप ये सोचिए कि अगर आपको इसमें बेचना है तो आप बताइए कहाँ से बेचेंगे। बेचना तो 400 डाइवर्जन से ही होगा सर। 400 ही है। हम यहाँ पर हम्म भी रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमको हम्म कहीं ना कहीं डर है 400 चला जाएगा। हम्म। लेकिन यहाँ पर अगर हमको मिलेगा तो हम जरूर बेचेंगे, क्योंकि चलना क्या है बिल्कुल बेचेंगे। 111, और ये हमारा हम्म स्टॉप लॉस बना देंगे। तो हम्म जिसे हम उसके अपोजिट सोचिए कि जब मैं ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या होगा, अगर टारगेट हमको निकालना है तो सोचिए कि यार क्या क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो ये सोच रहे हैं कि बाजार अगर इसी डाइवर्जन से वापस नीचे अपनी एंट्री पर चला जाए, क्योंकि दस हम्म। बारह को मिल रहा है, तो उससे बेटर है कि हम कुछ क्वांटिटी बुक कर लें। इसीलिए मैं हमेशा 50-60% पर जाकर वो स्टॉक रिट्रेस करता है, रुकता है वहां पर। इसलिए हाँ फिफ्टी करता है सर। सिक्सटी परसेंट 70% फंड अपना फ्री कर लीजिए, ओके सर। है ना। चलिए। ओके सर, थैंक यू सर। ये कम कर दीजिए। भगवान तो थोड़ी चाय ले रहे हैं। चलिए। आयुष सर, आपका सवाल मतलब आपको जवाब मिल ही चुका होगा। और किसी के कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, या कोई नया बिल्कुल बिल्कुल नए हैं जिनको बहुत कम समझ में आया वो मुझे मैसेज करिए। सर स्विंग कौन सी स्टाइल, ऑप्शन में नहीं करते सर स्विंग, हम इक्विटी में खरीदारी करते हैं। चलिए गुड्डू यादव सर है, गुड्डू यादव सर को बुलाते हैं। सर स्टॉक्स के लिए फंड कितना लगता है, 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं 1000 रुपए से। गुड्डू यादव सर अनम्यूट कीजिए। गुड्डू यादव सर अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है यादव सर। सर किए हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो सर बहुत कम आवाज आ रही है सर आपकी, यादव हेलो साहब। सर हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर बहुत कम, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है गुड्डू सर की। हेलो सर हेलो जी सर। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, बताइए।
सर हम स्टॉक में जान ही नहीं पाते सर, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना है। चलिए बताइए, स्विंग में मुझे ट्रेड करना है, कहाँ पर क्लिक करूँ? सबसे पहला क्लिक कहाँ होना चाहिए मेरा? 3 डॉट पे। हाँ, सर दिखा नहीं, 3 डॉट के बाद फिर क्या बोल रहे हैं? 3 डॉट पे क्लिक करना है। सर नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सर 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, आप बताइए। रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट पे चले गए, अब बताइए। इसमें स्विंग में आएंगे सर। स्विंग में आ गए, चलिए आप बताइए। सर इसके बाद सर ट्रेड को नहीं पता चलता कौन सा ट्रेड सही है, कौन सा कैसे है सर, इसके बारे में नहीं पता चलता है। अभी हमने जो क्लास किया स्टार्टिंग से, उस क्लास में थे आप? सर इसमें सर क्लास में हमको इसमें नहीं पता चलता है ना सर, वही नहीं बता रहे हैं। नहीं तो जैसे अभी मैंने जो स्टार्टिंग से क्लास में बताया सिखाया, उस क्लास में थे अभी आप स्टार्टिंग से? सर नहीं थे उसमें अभी। अभी नहीं थे हम तो आए हैं फिर सर। कैसे कैसे समझ आएगा सर? सर इसके लिए जो आपको गलती है इसकी सब। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी सर, जी सर। है ना? जी सर। चलिए, कोई ऐसा जो शुरू से क्लास में है और समझ में नहीं आया है तो उनसे बात करते हैं। भावेंद्र पांडे सर, चलिए आपसे बात करते हैं। अनम्यूट कीजिए सर। पांडे सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर, नमस्कार, हेलो। बताइए। नमस्कार सर। जी बताइए। सर मैं टिपिकल कैलकुलेटर से मतलब 2 ढाई साल से जुड़ा हूँ। हम्म। तो एक्चुअली क्या है सर, मैं बस निफ्टी को ही देखता हूँ और न स्टॉक समझ नहीं आता है, और कैसे लेना है, कितना लेना है वो समझ नहीं आता। फ्यूचर और ऑप्शन और क्या बोलते हैं इक्विटी। अभी क्लास में स्टार्टिंग से हैं सर आप? हाँ मैं स्टार्टिंग से हूँ। चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। बताइए सर, कहाँ से हमको स्विंग वाले स्टॉक्स देखना है, जी, कैसे देखना है, चलिए बताइए। अभी सर रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट पर चले गए हैं, ठीक है, स्विंग ओपन कर दिया मैंने, बताइए। रिपोर्ट से एलटीपी स्विंग में जाना है। स्विंग में उसमें पहले टाइम है, सिंबल है। ठीक उसके है। बाद लॉट साइज है, स्टेटस है, सीएमपी है, पुट पुट हाई ओआई रिवर्सल है, कॉल ओआई रिवर्सल है, ओआई है, और स्टार रेटिंग। ठीक इसमें है। सिंबल में स्टॉक को देखना है, उसके बाद लॉट साइज है, उसके बाद स्टेटस उसका देखना है। बुलिश ले रहे हैं तो स्ट्रांग होना चाहिए या तो डब्ल्यूटीटी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अपन यहाँ बाद पर फिल्टर सीएमपी लगा उस देते हैं सर। जी। स्ट्रॉन्ग का मैंने फिल्टर उसके लगा दिया। बाद जी सर। अब बताइए। उसके बाद सीएमपी उसका जैसे लास्ट लास्ट ट्रेडर प्राइस, मतलब वहाँ के स्टॉक मतलब कहाँ चल रहा है उसका वैल्यू बता रहा है। अब उसके हमको बाद यहाँ पर वैल्यूज देखना है। जैसे तो हम हर स्टॉक चेक जी कर सकते हैं, कोई ज्यादा स्टॉक नहीं। 67 टोटल जी स्टॉक्स है हमारे पास। जी जी लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग देखेंगे तो 10-15 स्टॉक्स है हमारे पास, ये तरह से स्टॉक। जी अब हमको इसमें जी देखना है सर। कि कौन सा स्टॉक अपनी एंट्री के आसपास चल रहा है। देखिए अभी इसमें टाइम जी लगेगा। ये स्टॉक देखिए, मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा भी दूर है, जी केपीआईटी दूर है, आईआरसीटीसी दूर है, ठीक है, ये वैल्यू दूर है, जी इन्फोसिस अभी फिलहाल दूर है। इसके बाद आइनॉक्स विंड दूर है। एंट्री वाला कौन आईआईएफएल, एक आईडीएफसी फर्स्ट जो कि हम ऑलरेडी देखे हैं, जो एंट्री के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। इसके अलावा और कौन सा है? यहाँ पर देखिए उसके कौन सा, बाद गोदरेज प्रॉपर्टी अभी अराउंड 30-35 पॉइंट दूर है। बायोकॉन देख सकते जी हैं, 6 रुपए दूर है। मतलब यानी कि जी। 2% का मूवमेंट चाहिए उसमें, तब जाकर वो एंट्री देगा वो भी। और इन्फी इन्फी भी देखे थे सर, इन्फी। हाँ, इन्फी भी हम देखे थे। हम बियरिश वाला देखना रह गया है, उसमें एक बार और हम देख लेते हैं। चलिए जी। बियरिश पे क्लिक कर दीजिए और बियरिश पर देखने की कोशिश करते हैं। बेरिस में ठीक है, अब डब्ल्यूटी पहले या तो सबसे पहले डब्ल्यूटीटी। हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए? ब्रेकआउट, यानी कि वो एंट्री से नीचे चल रहे हैं, देखिए। जी ये कौन से स्टॉक्स है जो अपनी एंट्री से नीचे चल रहे हैं सर? तो पहले इन्हीं जी स्टॉक्स को देख लें। जी सर।
ठीक है। कोलपाल। कोलपाल जो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कोलपाल को। जी सर जी। ठीक है। इसमें यहाँ पर हमको एनए दिखाई दे रहा है, यानी कि वैल्यूज नहीं आ रही, तो ये छोड़ देंगे हम। नीचे हमारे पास एक और स्टॉक कौन सा दिखाई दे रहा था एंट्री के लिए? मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस। मनपुरम। चलिए कोई सा भी एक देख लेते हैं। अब बियरी से, यानी कि इनमें हमको बिकवाली करना है। अब बिकवाली के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा नहीं होना चाहिए? WTT नहीं होना चाहिए। अभी रेजिस्टेंस देखिए, कहीं से जी कहीं तक WTT है क्या? पॉसिबल नहीं, दिख ही नहीं नहीं, रहा है। स्ट्रांग है, अभी तो कुछ स्ट्रांग नहीं है। है। ठीक है। तो अब यहाँ से इस वाली वैल्यू से हम बिकवाली करेंगे, लेकिन वॉल्यूम्स जी इधर ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है जी कि इंट्राडे में वो स्टॉक एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल जाए। ठीक है। जी सर। अब दूसरी चीज, इसका आप स्टार रेटिंग देखेंगे तो वहां पर भी 2 दिखाई देगा। यानी कि स्टार रेटिंग 2 क्यों? क्योंकि इधर कहीं ना कहीं आपको ट्रेड्स बहुत कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो रेटिंग्स बढ़कर आएगी आपकी। तो इसलिए हम वैसे जी भी इसको एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन चल सकता है। यहां से अगर हम एंट्री बनाएंगे इन दोनों वैल्यू से, ये यहाँ से, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा 2805 का, जी पहला स्टॉप जी लॉस। या तो या बाजार इस जी वैल्यू पर मिल जाए, या फिर ये आपका रेजिस्टेंट WTT हो जाए। जी इन दोनों में से कुछ एक चीजें हो जाएगी तो हम एग्जिट कर देंगे। जी ठीक है। अब जी सर। एंट्री तो हमने कर लिया, हमारा टारगेट क्या जी होगा सर यहाँ पर? ये सपोर्ट साइड जो दो 2664। इतना हमारा टारगेट दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, ये हमारा टारगेट है। जी सर। अब यहाँ पर हम टारगेट तो लेकर चलेंगे, यानी कि हमको कितना मिलेगा? 50 रुपीज हमको यहाँ पर मिलेगा सर, पूरा पूरा। क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जी और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, इसलिए हमको 50 रुपीज मिलने वाला है। जी ठीक है। तो ये एक सिलेक्शन हमने जी कर लिया सर। कि कैसे हमको सिलेक्शन करना है। टारगेट छोटा है, क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एक ही ही स्ट्राइक स्ट्राइक पर। प्राइस पर है। जी सर। दूसरा भी एक रीजन मैंने बता दिया कि वॉल्यूम अगर निकला है तो हो सकता है कि वो स्टॉक इंट्राडे में अपने रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए। क्यों? जी क्योंकि वॉल्यूम ऊपर की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो इस चीज का आपको जी ध्यान रखना है, बेहद ध्यान रखना है। चलिए जी और सर। दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं। ब्रेकआउट। ये एक NMDC दिखाई दे रहा है। देखिए कितने स्टॉक्स हैं जो एंट्री पर ही है। अब देखिए ये स्टॉक जी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 55%। स्ट्रॉन्ग। जी सर। ठीक है। मतलब ये जी जो सर। रेजिस्टेंस है आपका, वो WTT होने की कोशिश कर रहा है। कहां पर? इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर। नए जी राइडर्स भी सपोर्ट 74। कर रहे हैं, मतलब नए सौदे भी आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर जी आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, बुराई नहीं है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्टॉक यहाँ तक चलेगा, और ये हो जाएगा जी आपका स्टॉप लॉस, यानी कि 73 स्टॉप लॉस। रुपीज। ऑलमोस्ट एक डाइवर्जन ऊपर आ ही चुका है, पहली चीज। जी ठीक है। लेकिन या तो जी जी जैसे ही ये 75 होगा हम एग्जिट कर देंगे, या फिर ये 73 रुपीज आ जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ। तो अब मुझे एंट्री थोड़ा के लिए देखिए, ये। इधर देखिए बॉटम की तरफ जी सर। एक एंट्री, मैक्सिमम ये, और स्टॉप लॉस ये। और देखिए आज का लो भी जी इसी वैल्यू से बाजार चला है। जी सर। लेकिन यहाँ पर मिलेगा कितना? हमको 1 रुपया ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जी सपोर्ट सर। और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। जी सर। सर इसमें रिस्क भी देखेंगे ना, रिस्क कितना रिस्क? रिस्क मैं बता रहा हूँ ना, रिस्क अगर है, जैसे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। जी अब रिस्क कैसे दिखाई देगा? आपका वॉल्यूम बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है। और अगर जी वॉल्यूम बन रहा है या इधर कम डेटा है, तो उसके चक्कर में आपका एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल जाएगा। इतना ही होता है रिस्क कम। जी सर। उसके बाद तो ये हमारा स्टॉप लॉस है ही सही। तो जी अगर सर। आपको सर किसी स्टॉक्स फंड। में रिस्क दिखाई दे रहा है, लेकिन सारी चीजें अच्छी कंफर्मेशन दिखाई दे रही, तो समझिए कि वो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल देगा। जी फंड का ही सर थोड़ा मतलब उसको फंड कितना लगेगा एक ही स्टॉक में, इसमें वो लगेगा समझ सर नहीं आता है। 72 रुपीज आपको लगेगा मतलब कैश में। कैश में। फ्यूचर में सर फ्यूचर कितना में करने APR का जाएंगे तो ही 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। अच्छा।
तो फ्यूचर जैसे में मैं ये समझ 1.5 लाख नहीं रुपए पाता लगेगा, हूँ। 1 रुपया भी मिला तो 13,500 का प्रॉफिट, और 1 रुपया भी गया तो 13,500 का लॉस। जी सर, जैसे कोई भी मतलब एप्स है, जैसे जीरोधा है, चाहे मैं पेटीएम मनी यूज करता हूँ, उसमें उसको सर्च कैसे करेंगे कि कैश वाला ही हम लोग सेलेक्ट करें, ऐसा? इसमें ऑप्शन आता है एनएससी और बीएससी का सर। हाँ, एनएससी, एनएससी वाला हम लोग लेते हैं ना? हाँ, कोई सा भी ले सकते हैं, एनएससी बीएससी, वो बस एक मेंटेलिटी बना दी कि हम एनएससी में करते हैं, बीएससी किसी में भी कर सकते हैं, बराबर वॉल्यूम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट सर, मैं थोड़ा वही कंफ्यूजन रहता हूँ, कौन कैश है कौन फ्यूचर, वो समझ नहीं पाता मेरे। देखिए उसमें जाएंगे मैं तो तो वहां पर आपको एक एक्सपायरी डेट दे रखी रहेगी, जैसे अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है एनएमडीसी को, तो एक एनएमडीसी मिनट सर, मैं बता एफयूटी और आगे मंथ लिखा रहेगा। एक मिनट सर, मैं जैसे इन्फी को सेलेक्ट किया था मैं। क्या बोल रहे हैं? इन्फी इन्फी को सेलेक्ट किया था मैं, तो इन्फी के सामने एनएससी आ रहा है कि 30 सितंबर को एक्सपायरी है उसका। अगर एक डेट दे रखी है कोई सी भी डेट, जी तो फ्यूचर का जी। प्राइस है। तो ऑप्शन कैसे पता चलेगा सर, कौन सा ऑप्शन है मुझे? ए वो वाला, देखिए सॉरी, कैश वाला। देखिए बताता हूँ मैं, डेट क्या आएगी। इस मंथ की एक्सपायरी क्या होगी? 30 सितंबर दिखाई दे रहा है ना आपको? जी जी सर। हाँ, तो वो फ्यूचर वाला अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओनली एनएमडीसी जी, डालिए, ओनली एनएमडीसी, और वहां पर आपको दिखाई देगा एनएससी और बीएससी। एन एन एम बी सी। अच्छा, एन एम, अच्छा, बीएससी दिखाई दे रहा है सर, बीएससी और एनएससी। क्या दिखाई दे रहा है? एनएससी और बीएससी दो अलग अलग हैं। हाँ, तो जिस भी एक्सचेंज में आपको काम करना है वो ऐड कर लीजिए वॉच जी। लिस्ट में। अच्छा, जैसे इन्फी का थोड़ा मुझे समझाइए सर, इन्फी थोड़ा मैं अभी सेलेक्ट किया था। इन्फी में इन्फी में सर, इस इन्फी में कैश वाला नहीं आ रहा है, एनएससी बीएससी नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आएगा ना सर, आएगा। एनएससी एनएससी वो बस दे एक्सचेंज रहा में था। रजिस्टर्ड होगा तभी तो एफएनओ में जाएगा सर। ऐसा, मतलब इसमें बस फ्यूचर दिखा रहा है एनएफी में। क्या डाला आपने? ओनली इन्फी डाला है? जी सर। हाँ, तो ओनली इन्फी भी डालेंगे, इन्फोसिस लिखकर एक बार देख लीजिए, एनएससी बीएससी का ऑप्शन आ जाएगा सर आप। इंफोसिस। ठीक है, ठीक है सर। देखिए 2-4 स्टॉक ऐसे हाँ, सर्च सर्च करिए तो समझ में आ जाएगा। जी, इंफोसिस डाला तो सर आ गया, एनएससी बीएससी आ गया। आ गया ना? हाँ, वो हो जी। सकता है कुछ लिखने में गलती हो रही होगी, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे फ्यूचर लिखा है, मतलब वो फ्यूचर ही होगा बस, जैसे किसी स्टॉक फ्यूचर का नाम अगर डालेंगे। डेट डेट दे रखी है, यानी कि जी। वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी उस मंथ अच्छा। में, जैसे मान के चलिए किसी डीमेट अकाउंट में आपने देखा इसमें तो 30 सितंबर दिखा दिया, किसी में जी ओनली सितंबर दिखा दिया, तो वो सितंबर का जी। जब भी एक्सपायरी होगी उस मंथ में वो एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जिसमें और मंथ सर है जो ही नहीं, स्ट्रिंग। डेट है जी ही सर। नहीं, वो कभी एक्सपायर ही नहीं होगा। जी। सर ये बोल रहा था मैं, जैसे क्या बोल रहा था, निकल गया दिमाग से क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें बस मंथली वाला, एक्सपायर वाला ही लेना है स्विंग ट्रेडिंग में, मतलब फ्यूचर में ही लेना पड़ेगा? नहीं, वो आपके ऊपर है ना। अगर जैसे एनएमडीसी को आप फ्यूचर में लेने जाएंगे, जी ठीक है, और 1 रुपए का भी मूवमेंट हुआ तो 13,500 का जी प्रॉफिट और 13,500 का लॉस। लेकिन अब आपको मान के जी चलिए कि सर। मुझे इतना लॉस तो करना नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं जी, तो 500 रुपए से ज्यादा का लॉस ना करूं। उसको ठीक कैश में है, लेना पड़ेगा? तो केस में लेना पड़ेगा। अब केस है, मान के हाँ। चलिए आपने यहीं पर 100 क्वांटिटी ले लिया और 1 रुपया नीचे गए जी तो 100 रुपए का नुकसान और 100 रुपए का प्रॉफिट। आपने जी वहीं पर 500 शेयर ले लिया है, तो 1 रुपया नीचे गए तो जी। 500 रुपए का लॉस हो जाएगा, आपके फेवर में चला तो 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब समझना सर, इतना दिन से वही मैं इतना करता था, बस निफ्टी को ही तो देखता फ्यूचर था, अभी मेरा नहीं पूरा करना है, कम से कम 6 महीने, 1 साल दीजिए, तब जाकर फ्यूचर में जाइएगा। और उसके लिए भी जी फ्यूचर में सर। भी हम कैसे करते हैं कि जिस स्टॉक्स पर हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सारे कंफर्मेशन मिल जी रहे हैं, तो फ्यूचर में जाएंगे, अदरवाइज हम केस में काम करते हैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत दिन से मैं समझता था कैसे फ्यूचर लिखा है, कौन कैश है कौन फ्यूचर है, समझ नहीं आता था मुझे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर, जी थैंक यू। चलिए।
अब आप लोग आराम से कर पाएंगे, स्विंग में स्टॉक ढूंढ सकते हैं इजीली खुद से, या डाउट आ रहे हैं किसी को? इसका कोई पीडीएफ नहीं है सर, सुजलोन दिखा देते हैं, चलिए सुजलोन देख लीजिए। बताइए किशन सर सुजलोन के बारे में। पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए कितना फंड चाहिए? अगर आप सुजलोन जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो 60 रुपीज चाहिए सर मिनिमम। किशन सर अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। जी बताइए। लॉन के बारे में यही समझना चाह रहे थे कि करेंट टाइम बताइए क्या किया जाए सुजलोन में। लॉन, अगर अगर ये पहले 60-65 रुपए में इन्वेस्टेड है, जिस हिसाब से धीरे धीरे जा रहा है नीचे ये, तो क्या इसमें इन्वेस्ट रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आप बताइए आज जितना हमने डिस्कशन किया उस बेसिस पर क्या दिखाई दे रहा है आपको सुजलोन में? अभी तो फिलहाल ये जिस हिसाब से दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हाँ ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ओके। कहाँ तक ऊपर या नीचे हो सकता है सर? 65 रुपए तक तो दिख रहा है हमें। जी आज का मतलब आज की डेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-4-5 दिन में दिख रहा है, जिस हिसाब से इस पे ओआई बिल्डअप हो रहा है या सारी चीजें हो रही हैं, लग रहा है कि 65 रुपए तक जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहे तो शायद ये टॉप बना ले यहाँ पर 60 पर, जी जी। अदरवाइज से 65 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। सही है। बॉटम कहाँ तक बात करें, बॉटम कहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर है बॉटम? फिलहाल तो बॉटम ये बनाया है 56 रुपए पे। 56 रुपीज पे, सही है। 56 रुपए पे ये बॉटम है, यानी 1157 यहाँ पे ओआई का बिल्डअप है। ये ठीक है, नीचे नीचे भी हमको एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है जो कि दिख रहा है, 70% लेकिन है। उतना अभी है नहीं उसमें, पोटेंशियल उतनी अभी बन नहीं रही है। हो सकता है कि वो हो जाए, लेकिन ऊपर जब की ये तरफ यहाँ चांस है पर आएगा ज्यादा तो है। हमको ये परसेंटेज को देखना पड़ेगा कि जी ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है? इधर 54 रुपीज जो रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ तक। अच्छा, यही अभी फिलहाल इस मंथ की इसकी रेंज हमको दिखाई दे रही यहाँ पे सतीश जी मेरा एक सवाल ये भी है कि है। जैसे अभी हम 55 रुपए पे जो वाई का बिल्डअप है 70.96%, ये वेटेज, और ये 58 पे जो वैल्यूम का वेटेज है, तो इसमें वैल्यूम और वाई में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो हम हमेशा देते हैं वाई को, जैसे स्टॉक में। लेकिन जो वैल्यूम है, अगर ये ऊपर की तरफ अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यूम बहुत कम है, 362 दिख रहा है, क्या ये उससे ज्यादा एक्टिव माना जा सकता है इसको, कि हमेशा ओआई को ही माना जा सकता है? ये अभी फिलहाल इंट्राडे है सर, हम्म, और आज यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट की खरीदारी हो रही है, यहाँ पर हो रही है, तो ये नहीं बाजार को नहीं, रोकने आज की ही की कोशिश बात कर रहा हूँ। करेगा मान लीजिए इंट्राडे में। 362 से सर अभी ये 800 हो जाए, अगर 1-2 घंटे में, अगर इस तरह यहाँ पे ट्रेड जाने ज्यादा होने लगे, वैल्यूम यहाँ बढ़ने लगे, तो उस कंडीशन में क्या हमें किस तरफ मूड रखना चाहिए, कि ये ऊपर जा रहा है या कि इंट्राडे में ये होगा, वैसे तो बॉटम इसका यही रहेगा क्या, 55.65, लेकिन जी अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, 100 हो जाए, ये डिक्रीज हो, तो इंट्राडे में क्या हो जाएगा, फिर ये बॉटम यही बना लेगा। मतलब ये स्टॉक्स अभी ऐसी कंडीशन पर है कि नीचे गिर सकता है, ठीक है, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा कि आज के दिन में तो नहीं गिरेगा वो। हाँ। नहीं नहीं, मेरा बस इतना ही मतलब था। ये तो 1157 तो हाईएस्ट बना ही है। अगर ये मान ली 362 से यहाँ वैल्यू ट्रेड करते करते 800-900 हो गया या 1000 पहुंच गया, फिर भी ये वाई और वैल्यूम में वाई तो अधिक ही रहेगा, लेकिन हाँ क्या इसका वेटेज जो है हमारे हिसाब से, वो हमको तो अधिक मानना चाहिए कि हाँ ये आज के हिसाब से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर भले सस्टेन कर जाए। यही यही मान सकते हैं ना? हाँ। अच्छा, एक थोड़ा सा निफ्टी को लेके भी एक सवाल है, कई दिन से मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। अगर आप कहें तो एक बार बता दीजिए आप। चलिए लगा देते हैं ना निफ्टी सर।
बताइए सर। जैसे हम लोग बाइंग के पर्सपेक्टिव से हमेशा निफ्टी को देखते हैं, जैसे हमारा एक थॉट प्रोसेस हमेशा बाइंग के हिसाब से रहता है। तो अभी जैसे आज के डेट में अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 671 पे अगर हमारा ट्रेड मिल जाए तो हम उस सेफ मानते हैं इस कंडीशन में, जिस तरह से अभी मार्केट का सिनेरियो है। क्या यहीं पे जो सेलिंग करके बैठा हो या एक सेलर का दिमाग इस समय क्या सोच रहा होगा, जैसे वो किस तरह से इस मार्केट को देख रहा है, वो कहाँ पे, जैसे हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें नीचे मिल जाए डिप पे तो हम बाई कर लें और अपने टॉप पे जाके उसको निकाल दें। लेकिन एक सेलर हमेशा किस तरह से इस मार्केट को देखता है, जैसे अभी करेंट टाइम में है, वो क्या देख रहा है, वो कैसे सोच रहा होगा इस पे थोड़ा सा अपने तरीके से आप, या तो जैसे भी आपका देखिए, एक्सपीरियंस अगर हम बात करें वैसे कि अगर एक राइटर क्या सोचेगा, तो सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा राइटिंग्स कहाँ पर हुई है? सबसे 700 तो पर। भी 700 यानी पे कि हुई। बाजार इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जी जी। ठीक है, वो सोचेगा कि बाजार इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर चला जाए या इस वैल्यू पर भी ट्रेवल करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाजार को क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बाजार इससे नीचे ना जाए। ऐसे ही अगर टॉप की तरफ बात करें तो टॉप पर वो दो जगह पर ट्राई कर रहे हैं। पहले ट्राई उनका कहाँ था? 800 पर। लेकिन देखा कि बाजार वही वही वैल्यू पर चल रहा है, तो वो एक स्टेप और नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर? 750 पर भी, कि चलिए ये इस वाली वैल्यू पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू। तो कुछ जो राइटर्स हैं बड़े, मतलब जो जिनके पास ज्यादा फंड होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा बनाते हैं, वो नीचे उतरे हैं। जैसे ही राइटर्स, अब अगर ये पोजीशन यहाँ से इस वैल्यू को अगर ब्रेक करेगी, वो तो तुरंत यहाँ से निकल के वापस यहाँ बैठ जाएंगे। ये तो जैसे सतीश सर, मेरा ये पॉइंट था कि जैसे हम जो छोटे छोटे रिटेलर राइटिंग करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, वो छोटे पॉइंट्स पे काम करते हैं। जो बड़े रिटेलर्स हैं या जो बड़े तरह के पोजीशन या जिस तरह से भी मार्केट को बिल्डअप बनाते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है। जैसे वो अभी यहाँ पे, जैसे हम और आप या जो भी 2-4-10 लोग काम करते हैं, वो 1-2 लाट या 4-5 लाट पे काम करते हैं राइटिंग में। जो बड़े हैं फिर वो अकेले ओनली ऑप्शंस पर काम नहीं करते ना सर। नहीं, जैसे मेरा पॉइंट ये है, जैसे अब यहाँ पे ओआई चेंज में 6,67,179 आज के डेट में ये एक वाई जनरेट हुआ है, आज का करेंट का। लेकिन कल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,81,000 ही दिख रहा है। यानी सारे जितने भी राइटिंग हुई है वो आज ही के डेट में हुई है मैक्सिमम, इसमें 2-4-10,000 को छोड़ के। तो आज के हिसाब से अगर ये राइटर तो यही देख रहा है ना कि मार्केट को 24,700 के नीचे नहीं जाने देना है, मतलब यह 673 का पॉइंट है, वो नीचे नहीं जाएगा। उनकी तो पूरा सेटअप। अभी ये क्या ऐसा कंडीशन आ जाए कि यहाँ से उनका पूरा सिस्टम ही बदल जाए और हमको ये समझ में आने लगे कि हाँ ये चीजें बदल जाएंगी, अब ये नीचे चले जाएंगे। क्योंकि जब जैसे ही ये मार्केट 667, इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सारे लोग ट्रैप कब होंगे? जब ये नीचे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाए, वाई का बिल्डअप नीचे बनना शुरू हो जाए, तभी तो ऐसा हो सकता है। वो काम भी मैं बताता हूँ। जैसे बाजार इस वैल्यू से नीचे जाएगा, इस वैल्यू से नीचे, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, हेज करने की कोशिश करते हैं। जब वही पोजीशंस को हेज करेंगे तो ऑब्वियसली कहां पर वो हेज करेंगे? नीचे की किसी स्ट्राइक प्राइस पर, इधर की तरफ पर। अब जिन्होंने हैवी क्वांटिटी ले के रखा, वो दूर जाकर हेज नहीं करेगा, वो यही कहीं पर हेज करने की कोशिश करेगा। यानी कि नए कॉन्ट्रैक्ट, नए सौदे बनते हुए हमको इधर भी कहीं दिखाई देंगे। जब वो होंगे तो वॉल्यूम भी हमको बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो हमारा सपोर्ट जो होता है, फिसलता है या जाता है नीचे, वो उसी के कारण, कई बार वो हेजिंग के कारण नीचे फिसल जाता है। और जब लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंटली है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ हेज करते हैं और कुछ लोग वहीं पर नई पोजीशंस भी राइट करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर दो माइंडसेट होते हैं। जी जी। कि यहाँ पर दो माइंडसेट के साथ मान के चलिए, मैंने या तो मेरी पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पर मैं शॉर्ट करके बैठा ही हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार नीचे गिर सकता है, तो मैंने यहाँ पर भी राइट कर लिया है कुछ पोजीशंस। कुछ डीमेट अकाउंट से मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन, क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शंस खरीद कर भी रखा हुआ है। वो अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसा अभी अभी करेंट टाइम में जो रजिस्टेंस का सेटअप दिख रहा है ऊपर, जैसे 24,700, 24,750, 24,800, ये सारे जगह यही सारी चीजें हो रही हैं। ऊपर नीचे सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब सब अपना सेटअप बना हुआ है। जहाँ पे ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ रही है वहां पे वो लोग आ जा रहे हैं। यही है इसका मतलब ना। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैंने जितना जाना, मान के चलिए बाजार अभी यहाँ पर इस वैल्यू से नीचे चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर राइटिंग की पोजीशन बनाई, यहाँ पर पोजीशन ऐड करते गए। अब अगर बाजार नीचे की तरफ फिसला इधर कहीं पर, अब इन्होंने यहाँ पर भी राइट करके रखा होगा,
अब जी, राइटर्स को तो क्या पैसों से मतलब है, कॉल राइट करे या पुट राइट करे, जी, तो जी। वो क्या करते हैं, जैसे बाजार अगर नीचे की तरफ फिसल रहा है तो अपनी पोजीशंस को नीचे एक स्टेप और नीचे चले जाते हैं, इधर चले, और यहाँ से एक स्टेप और नीचे डाउन होने की कोशिश करते हैं। ओहो, जो तो हर बढ़ाते जा टाइम रहे हैं। वैल्यू को खाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा कि इधर से नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहे हैं और इधर से भी नीचे की तरफ फिसलते चले जाते हम्म, हैं, एक स्टेप डाउन और इधर से एक स्टेप डाउन करते धीरे 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 चले जाते हैं। वो इस तरीके से अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। सही है, समझ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिलहाल जैसे आपने अच्छे से वो चीजें बताई हैं, एक बार जैसे किसी दिन एक ये टॉपिक पे अगर थोड़ा सा डिस्कशन अच्छे से हो। करेंगे, क्योंकि हाँ, एक्चुअली क्या है कि राइटिंग्स में बहुत कम करता हूँ ना। जैसे हम लोग जब बैठते हैं ना सिस्टम पे, तो पूरा हम्म। माइंडसेट हम बायर का ही लेके बैठते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं। लेकिन अगर जैसे हम सेलर का पर्सपेक्टिव देखते हैं, वैसे ही हमारे सोचने का थॉट प्रोसेस एकदम बदल जाता है। वैसे हम देखते हैं कि अरे ये तो यहाँ पे रिस्क है, हर जगह हम एंट्री करने के लिए नहीं सोचते हैं, सही जगह पे एंट्री के बारे में सोचते हैं। तो यही सब पर्सपेक्टिव से मैं ये पूछ रहा था आपसे। हम्म। चलिए और ठीक है। करते हैं इस पर क्लियर, क्योंकि जनरली मेन चीज क्या होती है सर पता है, जितना हम प्रैक्टिकल करते हैं उतना ज्यादा समझ में आता है। हाँ, हाँ, वही है सारे जैसे सारी स्टॉक है हाँ, तो हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जी, जी, निफ्टी है कुछ ना हाँ, कुछ करते रहते हैं। हाँ, अब जितना हम राइटिंग करेंगे उतना नए आइडियाज आते रहेंगे, हाँ, इतनी हाँ, चीजें मिलेगी भी सही सही। बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। ओके सर। ठीक, धन्यवाद। और इसके जैसे लाइन भी गड़बड़ कंडीशन बढ़ रही है, लाइन बढ़ रही है 53,600 पे, और जबकि करंट प्राइस चल रहा है 54 पे, और यहाँ पे देखो आवाज वेरी नाइस। चलिए, तो फिलहाल निफ्टी में बुल रन हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ चुका है, बहुत सारी संभावनाएं हमको इसके परसेंटेज पर भी नजर बना के रखनी पड़ेगी और इसके परसेंटेज पर भी नजर बनाकर आपको रखनी पड़ेगी, इसका आपको बेहद ध्यान। ठीक है, फिलहाल आपको हर बॉटम से खरीदारी बता रहा है AI LTP कैलकुलेटर, तो उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें बैक टेस्ट करिए, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, मतलब मेन चीज ऐसा है कि आप ये मत बोलिए कि सर ये स्टॉक देख लीजिए। अगर आपको कंफर्मेशन लेना है कि हाँ सर मैं ऑलरेडी सारी चीजें कंफर्म कर चुका हूं, बताइए ना उसे, कोई भी, जैसे सपोज ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, क्या दिखाई दे रहा है हमको, वो ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम यहाँ कहीं यहाँ बन रहा है, तो इसमें देखिए कि सर बॉटम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहली चीज तो हमारी खरीदारी यहाँ बनेगी, लेकिन वॉल्यूम नीचे है तो शायद एक डाइवर्जन फिसल जाए, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऐसे केस स्टडी करके उसको बनाकर देखिए, तो कोशिश तो करिए, क्योंकि मैं कितने ही स्टॉक्स बता पाऊंगा, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शंस रहेंगे तो हम ज्यादा स्टॉक्स को ट्रैक कर पाएंगे। तो उसको प्रॉपर ढूंढिए, उन स्टॉक की लिस्ट बनाइए और रेटिंग के पीछे मत जाइए, रेटिंग तो कम ज्यादा होती रहेगी, वो इंट्राडे है, क्या करेंगे अब, जैसे ट्रेड्स हुए वॉल्यूम्स आया रेटिंग हट गई फिर, लेकिन हमको कंफर्मेशन के लिए कैसा, जैसे कॉल पाल बिलाम, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट चेंज, आप ही लोगों में से किसी ने ढूंढा है, तो ऐसा आपको ढूंढने पड़ेंगे और स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। जैसे इन्फी देखा हमने, आज निकल एंट्री पर आ जाएगा, नहीं ऑल में भी सही नहीं आ रहा है। नहीं निशान सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर एंड करें आज की क्लास यहीं पर। कुमार कृष्णा सर देखिए उसमें क्या है और फिर बताइए मुझे, कल हम डिस्कस करेंगे उसमें। जी चलिए, जिसके और भी कुछ सवाल बाकी हैं कल और हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस के लिए थोड़ी देर में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। स्टॉक का ऑप्शन स्विंग में नहीं लेंगे सर। नहीं, मेरा आंसर नहीं है कि जो मेरे आंसर है कि जो रिवर्सल बन रहे ना